चीन पाकिस्तान की मदद करता है तो उसकी पूरी कीमत भी वसूलता है। एलएसी पर भारत के पराक्रम को देखने के बाद चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। चीन ने पहले भारत पर हमले की सूरत में पाकिस्तानी जमीन के इस्तेमाल की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब चीन पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की चाल चलने वाला है। करगिल के बाद एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की इतनी बड़ी तैयारी कभी नहीं थी जितनी आजकल है। पीओके में 3 जगह पर चीन ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने स्कर्दू पहुंचकर इन तैयारियों का जायजा लिया है। तूफान की रफ्तार से तबाही मचाने वाली चीन की ऐसी घातक मिसाइलें हिंदुस्तान के बेहद करीब हैं। आग बरसाने वाले चीनी हथियार हिंदुस्तान पर प्रहार के लिए तैनात कर दी गई हैं। पाकिस्तान की फौज ने रॉकेट लॉन्चर्स को भारत की तरफ मोड़ दिया है। वो दिन दूर नहीं जब एलओसी पर पाकिस्तान और चीनी हथियारों से ऐसे धमाके किए जाएं। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब तक मशीन गन गरजती थी। एलओसी पर अब तक दोनों तरफ से रॉकेट दागे जाते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदलने वाली हैं। भारतीय सेना को इन इलाकों में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फाइटर जेट्स और अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पीओके पर जंग की तैयारियां दोनों ओर से मुकम्मल हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान किसी भी वक्त हिंदुस्तान पर गोले दागने की हिमाकत कर सकता है। खुफिया इनपुट के अलावा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही हैं। आप अच्छी तरह से पहचानते हैं इस चेहरे को। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब जब बाजवा एलओसी के करीब आया है तब क्या होता है। जनरल बाजवा मंगलवार को पीओके के स्कार्दू में मौजूद था। वही स्कार्दू जहां के एयरबेस पर चीन के फाइटर विमानों का आना जाना लगा है। बाजवा ने यहां पर पाकिस्तानी सेना के अफसरों से बात की। ये माना जा रहा है कि बाजवा के यहां आने का मकसद वो युद्ध है जिसके स्क्रिप्ट चीन में तैयार हुई और अहम किरदार पाकिस्तान को निभाना है। बाजवा इससे पहले जब जब एलओसी के करीब पहुंचा है तब तब दोनों देशों के बीच एलओसी पर जमकर भिड़ंत हुई है, लेकिन इस बार बाजवा के दिल की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बड़ी है। चीन से पूरी मदद मिलने का भरोसा मिलने के बाद बाजवा अपने उस ख्वाब को पूरा करना चाहता है जिसकी हसरत हर पाकिस्तानी जनरल की होती है, और वो है भारत के साथ खुल्लम खुल्ला युद्ध। बाजवा और पाकिस्तान की फौज का कॉन्फिडेंस इन दिनों हाई है, तो वजह चीन की ये मिसाइलें हैं। पाकिस्तान भारत से टकराने की हिम्मत कर रहा है, तो वजह चीन का ये फाइटर जेट है। पीओके में इस वक्त पाकिस्तानी फौज की बड़ी तैनाती की गई है। करगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान के इतने सैनिक एलओसी पर मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान की मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। याद रखिए, ये वही पाकिस्तान है जो भारत के एयर स्ट्राइक के बाद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये वही पाकिस्तान है जो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब तक नहीं दे सका। जिस पाकिस्तान में भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, अब वो युद्ध की तैयारियों में जुटा है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। पाकिस्तान की आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया, लेकिन इस युद्ध के लिए बारूद और हथियार की सप्लाई चीन से की जाएगी। चीन ने पाकिस्तान को जंग में मदद के लिए मिसाइलों की तैनाती कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक चीन ने पीओके में 3 जगहों पर मिसाइल तैनात कर दी है। पीओके के अंदर बाग, चिनार और चकोठी गांव में चीन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैनात है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिक पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर पीओके में गश्त करते हुए देखे गए। आपको बता दें कि बाजवा के स्कार्दू पहुंचने और स्कार्दू में रुकने से यह भी पता चल रहा है कि यहां पाकिस्तान की सेना ने वॉर के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। सेना को यह जानकारियां भी मिली हैं कि कंट्रोल रूम में चीन के करीब सैनिकों को रखा गया है। यानी पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच युद्ध पर चीन हर पल नजर रखेगा और पाकिस्तान को हर तरह से मदद भी देगा। पीओके में चीन के सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती की सबसे बड़ी वजह राफेल है। चीन और पाकिस्तान अच्छी तरह से ये जानते हैं कि उनकी एक हिमाकत के बाद हिंदुस्तान राफेल से कहर बरपा सकता है। राफेल की ताकत का अंदाजा पाकिस्तान और चीन को बखूबी है। चीन अपने सरफेस टू एयर मिसाइल से राफेल से मुकाबले की गलतफहमी में है। एलएसी और एलओसी तक भारत ने दुश्मनों को जवाब देने की मुकम्मल तैयारियां बहुत पहले कर ली थी। पाकिस्तान की साजिश का खुलासा इस बात से भी हो रहा है कि पाकिस्तान ने पीओके में अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यानी पीओके में अब लोगों को घर से निकलने की आजादी नहीं होगी, उनके बाजार भी नहीं खुलेंगे। सिविलियंस को घर में कैद करने की इस चाल से यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने पीओके में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगाकर पाकिस्तानी आर्मी के मूवमेंट को आसान पाकिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान हो या उसका आका चीन, हिंदुस्तान दोनों को माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने अगर चीन की शह पर हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम ही दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।